नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास के अंदर भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर दी थी, जिसके अंदर हमने इस्लाम धर्म को पढ़ा था। इस्लाम धर्म के साथ साथ हमने अरबों के आक्रमण देखे थे, अरबों के साथ साथ हमने तुर्क का आक्रमण भी देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में मोहम्मद गोरी के आक्रमण देखेंगे। जो मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किए हैं उनके बारे में बात करते हैं। मोहम्मद गोरी का जो समय रहेगा वो रहेगा 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक का, यानी भारत के ऊपर ये इसने आक्रमण किया था वो समय है ये। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी भी अफगानिस्तान का था, जैसे महमूद गजनवी था अफगानिस्तान का, और गजनीस्तान का ही वो था, गजनीस्तान का ये है। लेकिन इसमें जो अंतर है वो है गौर वंश, यानी ये गौर वंश से संबंधित है। यानी मोहम्मद गोरी किस वंश से है? गौर वंश से है। इसने सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था तो वो स्थान मुल्तान था, यानी अब वर्तमान समय में वो जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसने सबसे पहले भारत के ऊपर यानी भारत की तरफ से करने वाला जो पहला आक्रमण था वो मुल्तान पर किया था। लेकिन भारत के अंदर है ना, यानी भारत में पहला इसका जो आक्रमण था वो गुजरात के खिलाफ था, जो 1178 ईस्वी में था। ठीक है, और यहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय था। इस भीम द्वितीय ने इससे मोहम्मद गोरी को हरा के भगा दिया था, यानी भारत से पहली बार इसको हार मिली थी। कब? 1178 में। ये भाग गया था वापस, यानी जो गजनी स्थान था यहाँ चला गया था। गजनी स्थान जाने के बाद यहाँ कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ का एक शासक था जयचंद गढ़वाल। इस जयचंद गढ़वाल ने इस मोहम्मद गोरी को इनविटेशन भेजा, यानी वापस आक्रमण करने के लिए, और आक्रमण भी दिल्ली के ऊपर करने के लिए। दिल्ली का उस समय शासक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर का शासक था। अजमेर का शासक जिसने दिल्ली अपने अधीन कर ली थी, उस समय दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान था। और जो कन्नौज था, कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ का शासक जयचंद गढ़वाल था। इनके मध्य विवाद हो गया था। विवाद इसकी जो जयचंद गढ़वाल था इसकी पुत्री को लेकर हुआ था, यानी इसकी जो पुत्री थी ये इसके अपने मामा, ठीक है, यानी अपने ननिहाल, इसका ननिहाल और इसका ननिहाल एक ही था, यहाँ पर इनसे प्रेम हो गया था। ठीक है, यानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य क्या हो गया था? प्रेम व्यवहार हो गया था। और संयोगिता इस पृथ्वीराज चौहान को क्या करती थी? पसंद करती थी। ठीक है, इसलिए जयचंद ने जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसने स्वयंवर रचाया, यानी अपने दरबार के अंदर सभी आसपास के जो राजा महाराजा थे उनको बुलाया। ठीक है, जो शादी वाले थे उनको बुलाया, और अपने जो दरबार था इस दरबार में इस पृथ्वीराज चौहान था, इस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवा दी। ठीक है, यानी एक स्वयंवर रचाया, उसके अंदर मूर्ति लगा दी। तो इस संयोगिता ने उस मूर्ति को चूज किया या मूर्ति को पसंद किया, यानी पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी उसको पसंद कर लिया। तो इस पृथ्वीराज चौहान ने जब सुना कि संयोगिता ने इसको वर चुना है, तो वो वहां से जयचंद गढ़वाल के दरबार से इसको उठा के लेके आ गया था। इस उठा लाने के कारण ये जयचंद गढ़वाल इस बात से ना पसंद था, यानी इस बात से पसंद नहीं था, इसलिए इस मोहम्मद गोरी को क्या किया था? भारत में इनविटेशन दिया था, बुलाया था। ठीक है, और यही मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम जो सत्ता है, इस मुस्लिम सत्ता की क्या करेगा? नींव डालेगा। यानी मुस्लिम सत्ता अगर नहीं आती जब जयचंद गढ़वाल इसको नहीं बुलाता, ठीक है, तो जयचंद गढ़वाल की वजह से भारत के ऊपर मुस्लिम सत्ता विराजमान हुई, या मुसलमान लोगों ने भी क्या किया था? भारत पर क्या किया? शासन किया। 1191 ईस्वी में कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल, जिसने बुलाया था किसको? पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को, और पृथ्वीराज चौहान था उसके खिलाफ बुलाया था कि मैं आपका साथ दूंगा, ऐसा कहकर उसको बुलाया था, आक्रमण करने के लिए बुलाया गया था। कारण मैंने बता दिया कि इसकी जो पुत्री थी संयोगिता, उससे ये प्रेम करता है, या संयोगिता इससे प्रेम करती थी। ठीक है, और इसने क्या कर लिया था? इससे शादी कर ली थी, स्वयंवर रचा था, उस स्वयंवर में इसको अपना पति मान लिया था, इसलिए ये वहां से उठा लाया था। ठीक है, कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ इन दोनों के बीच, जिनके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इससे को हरा दिया था, किसको? मोहम्मद गोरी को। तो दूसरी बार ये हार रहा है भारत से, यानी भारत से पहली बार कब हारा था? गुजरात में हारा था। किससे? भीम द्वितीय से हारा था। उससे पहले पेशावर में क्या किया था? इसने आक्रमण किया था, मुल्तान में आक्रमण किया था, सॉरी। ठीक है, इससे पहले कहाँ किया था? मुल्तान में किया था। फर्स्ट बार भारत के अंदर कहाँ किया था? गुजरात में किया था। दूसरी बार कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली। और दिल्ली का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, उसके ऊपर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, तो मोहम्मद जो गोरी हारा और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध था, उसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता था, और ये हारा था। हार कर ये भाग रहा था। तो राजपूत थे वो पीछे नहीं जाते थे, जो मैदान छोड़कर भाग जाता है उसके पीछे राजपूत जाते नहीं थे, इसलिए ये बच गया था वापस। ये अगले साल यानी 1152 ईस्वी के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। उस दूसरे युद्ध में भी ये वापस इसे लड़ने आया था। पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गोरी के मध्य क्या हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1152। तो इसके अंदर मोहम्मद गोरी की विजय हुई और इस पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस हार के बदले में इसको क्या किया, पृथ्वीराज चौहान था, इस पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ये गजनी ले गया। गजनी ले जाकर इसकी आंखें फोड़ी गई। लेकिन कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान था, इसका एक दरबारी कवि था चंद्रप्रदायी, जिस चंद्रप्रदायी ने कहा है कि मोहम्मद गोरी की इस पृथ्वीराज चौहान ने आंख फोड़ने के बाद भी क्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी या इसे मार दिया गया था मोहम्मद गोरी को। लेकिन जब 1154 ईस्वी का चंदावर का युद्ध लड़ा है तो 1152 तो पीछे रह गई। तो इस युद्ध के कारण ये जीवित भी है, ठीक है। और इसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये क्या है, अफवाह है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं गजनी में इसको ले जाकर इसकी आंखें फोड़ दी गई थी। भारत में मुस्लिम जो सत्ता की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, 1152 ईस्वी का जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, वहां से भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। और जो जयचंद गढ़वाल ने इसको क्या दिया था, इन्विटेशन दिया था। अगर जयचंद गढ़वाल इसको इन्विटेशन नहीं देता और तो यहाँ भारत के अंदर कभी भी, शायद कभी भी मुस्लिम जो सत्ता है, इस मुस्लिम सत्ता की कभी भी क्या नहीं होती, स्थापना नहीं होती। और ये पृथ्वीराज चौहान यानी जो राजपूत थे, ये राजपूत यहाँ के शासक होते, ठीक है। तो मुस्लिम शुरुआत हुई, साथ ही साथ यहाँ इसने शासन किया। तो इसने लक्ष्मी की जो आकृति, यानी लक्ष्मी की जो आकृति है, उस आकृति के सिक्के यहाँ जारी किए, या सिक्के चलाए किसने, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1152 का जो तराइन का युद्ध हुआ था, उस समय मोहम्मद गोरी के साथ ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे और ये अजमेर में रहे थे। अजमेर में रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु या इसकी जो कब्र थी, इस कब्र पर एक दरगाह का निर्माण करवाया गया। इस दरगाह के को अजमेर शरीफ के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो अजमेर शरीफ के नाम से किस को जाना गया है, तो मोहम्मद जो चिश्ती की दरगाह है उसको जाना गया है। ये सूफी संत थे, यानी सूफी मत को मानते थे। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ मिलेगी आपको, अजमेर में मिलेगी। 1153 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी ने भारत की जो राजधानी थी, इस भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया। या दिल्ली तो पहले थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पहले अजमेर से शासन करते थे और दिल्ली पर इनका कब्जा था। लेकिन 1153 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसको बनाया था, नई दिल्ली तो वर्तमान समय में है, केवल दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। इसके बाद बात है 1154 ईस्वी की। तो 1154 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया और चंदावर का युद्ध यहाँ जयचंद गढ़वाल से लड़ा जाएगा, ठीक है। तो चंदावर का युद्ध जयचंद गढ़वाल से लड़ा गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। जो जयचंद गढ़वाल इस मोहम्मद गोरी को बुलाया था, यानी यहाँ इन्विटेशन किया था कि भारत में आओ और किस पर, जो दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान है उस पर क्या करो, आक्रमण करो, उसे हराओ। लेकिन इस मोहम्मद गोरी ने कहा कि अगर जब तुम भारतीय के नहीं हो सकते तो मेरे क्या हो गए। तो इसे मोहम्मद गोरी ने भी इसके विरुद्ध क्या युद्ध लड़ा और इस चंदावर के युद्ध में इसको परास्त नहीं, मार डाला। मारने के बाद मोहम्मद गोरी के यहाँ 4 गुलाम आए थे भारत के अंदर, ठीक है, 4 गुलाम भी आए थे। और कौन था, एक ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए थे, है ना। तो 1154 ईस्वी के अंदर कौन थे, इसके मोहम्मद गोरी के जो प्रसिद्ध 4 गुलाम हैं, उनमें पहला है बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी है 1204 से 1205 ईस्वी में नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार के अंदर, इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित थी और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ 3 महीने तक आग लगी रही, यानी आग लगती रही 3 महीने तक। देख लीजिए आप 3 महीने तक कितनी वहां पे बुक होंगी, कितनी किताबें होंगी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी था, ये किसका गुलाम था, इससे मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसने आग लगाई थी 1204 और 5 के अंदर, ठीक है, उसको विध्वंस किया था। इस नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया कब गया था, गुप्त जो काल पढ़ेंगे हम प्राचीन भारत के अंदर, उस गुप्त काल का एक शासक था कुमार गुप्त। इसने 413 ईस्वी के अंदर इस नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, ठीक है, यानी उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने करवाया था, जिसको 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व विरासत सूची का मतलब जानते हैं कि जो विश्व की धरोहर होगी, यानी अब विश्व स्तर पर इसको देखा जाएगा या विश्व स्तर पर इसकी संभाल होगी, है ना, पहले यानी विश्व स्तर पर इसको क्या कर राख रखाव किया जाएगा, किसका, इस नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है। इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ करता था, ठीक है। तो ये सेनापति हुआ था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो प्रथम मस्जिद कुतुब इस्लाम के नाम से जानी गई है, जिसकी स्थापना दिल्ली में करवाई, जिसका 1154 ईस्वी में निर्माण करवाया। कुतुब इस्लाम है जो भारत की पहली मस्जिद है, ध्यान रखना, रायगढ़ का झोपड़ा पहली मस्जिद नहीं है, पहली मस्जिद कुतुब इस्लाम है, जिसको बार बार आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, पूछा भी गया है।
जिसका निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। दूसरी इसकी मस्जिद थी 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में, इसको एक संस्कृत विश्वविद्यालय थी जिसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा करवाया था। ठीक है, 1199 ईस्वी में इसने भारत की सबसे ऊंची जो मीनार थी, कुतुब मीनार, जिसका निर्माण दिल्ली में शुरू करवाया था इसने 1199 ईस्वी में, जिसका निर्माण पूर्णतः 1229 में जाकर इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, जो 5 मंजिल का है। ठीक है, 1206 ईस्वी में इस मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के साथ ही यहाँ के जो आक्रमण है वो समाप्त होते हैं। बात करेंगे हम दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद गोरी के गुलाम है, जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाते रहिए। ज़्यादा लंबी क्लासें होती नहीं है, छोटी छोटी क्लासें होती हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। धन्यवाद।